मुरादें आज पूरी हो गई। देख देख कैसे चल रहा है। वो मोटी आना की शक्ल देख, बड़ी आई मेरा मुंह तोड़ने वाली, अब कभी नहीं तोड़ पाएगी मेरा मुंह। और ना ही ऋषि तनु की शक्ल देख पाएगा। बेचारा कैसे मत चल रहा है उसकी शक्ल देखने के लिए। बधाइयां हो पुत्र, बधाइयां। क्यों जाले पे नमक छिड़क रहे हो पीछे? अरे नमक नहीं, मैं तो जान छिड़क रही हूँ। इस कबूतर की सगाई ना तन्वी के साथ नहीं हुई है। वो तो कहीं ना। अरे नहीं हो सकती, जब तक इस हाथ की इस उंगली में अंगूठी नहीं पहना जाए तो सगाई नहीं होती। क्योंकि तुम तो जानते ही होगे कि सगाई की अंगूठी इस उंगली में क्यों पहनाते हैं? क्योंकि कहते हैं कि ये उंगली सीधा दिल से जुड़ी होती है। क्योंकि ये उंगली सीधे दिल से जुड़ी होती है। हाँ यही रिवाज है। इन लोगों के रिवाज न मानने से समाज थोड़ी ना मान जाएगा, और समाज बनता है बड़े बुजुर्गों से। तूने देखा नहीं पवन ने किस तरह जबरदस्ती तन्वी का हाथ लिया और उसमें अंगूठी पहना दी। लड़की ने तो अपना हाथ नहीं दिया था, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? जो अंगूठी लड़की के हाथ में गई वो हमारे घर की थी, और तन्वी ने पहनी अपनी अंगूठी। तो अब तन्वी किसकी हुई? हाँ अपनी। मेरा बच्चा जीते रहे। जाओ पापा जी बुला रहे। तन्वी हुई अपनी। हंस ले बेटा, जितना हंसना हंस ले। बहुत जल्दी तक पर्दाफाश करे तो ऐसा रुलाऊंगा ना, तू भी देख लेना। उसके बाद तन्वी को तेरे चंगुल से छुड़ाऊंगा, तन्वी को अंगूठी पहनाऊंगा, सगाई करूंगा। तन्वी सिर्फ मेरी है, तन्वी के लिए बस एक ही बना है, और वो कोई नहीं, सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। पता नहीं भाई कहां से टूटेंगे, कितना शौक लगेगा उनको। क्योंकि भाई ये हो क्या रहा है भाई को? मेरे को तो लग रहा है पागलपन का असर अब से शुरू होने वाला है। क्या? इनफैक्ट हो चुका है, देख। अरे मतलब भाई पागल हो गए? हाँ। अरे क्यों भाई प्रॉमिस करो मुझसे, भाई पागल हो गए, हम किसी को नहीं बताएंगे, वरना लोग कहां कहां उनको पत्थर मारेंगे ना। पागल हो गए यार। चल। भाई 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 क्या आप टेंशन मत लो, हम दोनों आपके साथ में। हाँ सुबह शाम दिन रात। अरे भाई सुनो तो मेरी बात, पागल हो चंचल हो लेकिन वी आर योर ब्रदर्स, वी लव यू, राइट? वी लव यू। तुम दोनों तुम पागल है क्या? अरे तू क्या हो गया तुम लोगों? अरे भाई तन्वी की सगाई हो गई है, आपको रोना चाहिए और आप हंस रहे हो क्यों? मैं हंस रहा हूं ना, तुम दोनों भी हंसो। चलो हंसो क्यों? हंसो हंसो। स्टूपिड इडियट फूल। देख प्रैक्टिकली पवन की सगाई हुई है, हाँ टेक्निकली मेरे से समझा नहीं समझा? देख मैं समझाता हूँ। हाँ। देख बीजी कहती है, तन्वी कहती है, और सारी रस्में कहती हैं कि अगर सगाई की अंगूठी किसी लड़की के बाएं उंगली पे रिंग फिंगर पहनाओ तभी सगाई होती है, राइट? लेकिन पवन ने पहनाई राइट में। पवन ने पहनाई और तन्वी ने पहनी। किसकी पहनी? तेरी। हमारी, मतलब लड़के वालों की। और अंगूठी कौन लेकर आया? पापा जी। मतलब अंगूठी किसकी हुई? तेरी। और किससे पहनी? तुझसे। और तन्वी किसकी हुई? ये भाई लोग उसको क्यों बधाई दे रहे हैं? आज उसकी सगाई तो है नहीं, मैं पता करके आती हूँ, रुक जाओ। चाची जी तुम लोग इससे बधाई क्यों दे रहे हो? इसकी सगाई तो हुई नहीं है, सगाई तो पवन की हुई है ना। पवन की नहीं, मेरी हुई है। मतलब कुछ दिन पहले आपकी बेटी से मेरी सगाई हुई थी, है कि नहीं? हाँ। और क्या कि आज सगाई हुई ना, तो मुझे तन्वी की सगाई देखकर मेरी सगाई याद आ गई। हाँ तो इसलिए मुझे बधाई दे रहे हैं। अच्छा आप बधाई दो। चाची जी चकते फट्टे, जाओ। क्या आइडिया है भाई, माइंड ब्लोइंग। तन्वी को पता भी नहीं कि वो आपसे एंगेज हो गई है। अरे वाह तन्वी तो आपकी हो गई भाई, माइंड ब्लोइंग। ऋषि सिंह बेदी का स्टाइल है। हटके में कितने झटके पड़े हमें पता है। अब बस तन्वी को बता दूं कि आज हमारी सगाई हुई है।
टेक्निकली सही, मत हो तो गई। जरूरी बात करनी जा बेटा जा, और जाके मेरा नाम रोशन कर दे जा। खुराना से रोशन इस उम्र में पागल हो गई हो क्या? ऋतिक रोशन नहीं मिलने वाला आपको। तू पागल हो गई क्या? मैं रोशनी वाले रोशन की बात कर रही थी। वैसे आज तन्वी की सगाई देखकर ऋषि पागल हो गया है। क्या? मैं नहीं करने वाली इस पागल ऋषि से शादी, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। अरे करोड़ों के लिए मैं पागल तो क्या, तेरी शादी किसी मरियल बुड्ढे से भी करा दूंगी। छी माँ, कितनी गंदी सोच है ना आपकी। देख, तू मुझे गुस्सा क्यों दिलाती है? तू मुझे गुस्सा दिलाती है तो मैं ऐसी बातें करती हूँ। मैं तो ये कहना चाहती थी कि तन्वी की सगाई देखकर ऋषि पागल नहीं हुआ है, ऋषि ठीक हो गया है। हाँ, तन्वी की सगाई देखकर उसे अपनी सगाई याद आ गई है। सच्ची? मुझे देखा नहीं, दोनों भाई कैसे उसको बधाई दे रहे थे। अब तन्वी की सगाई की बधाई तो दे नहीं रहे होंगे, उसे तेरी सगाई की बधाई दे रहे होंगे, है कि नहीं? मैं अभी जाती हूँ ऋषि के तन बदन में आग लगा के आती हूँ। माँ चलना, मैं ऋषि के पास जा रही हूँ, उसके तन बदन में आग लगाने। चलना, हेल्प करना मेरी। हाँ, तू अकेली जा, मैं नहीं आ रही। और वैसे भी एक के साथ एक फ्री का ऑफर नहीं चल रहा है। जाना बेटा, कहने तेरी। मुझे आग लगानी है, माचिस का काम तू करना मेरी बहन। आजा चल। हे वाहिगुरु, मेरी बेटियों को आग लगाने में मदद करना। मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है, चलो मेरे साथ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने ऐसा क्या कह दिया कि सगाई के बाद मुझे छोड़ दिया? तन्वी, ऋषि तन्वी के पीछे क्यों गया? अब वो क्या चाहता है? थैंक यू सो मच। तुम चाहते क्या हो? तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ तन्वी। नहीं ऋषि, आज तुम कुछ नहीं बोलोगे और मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तन्वी प्लीज मेरी बात समझ। ऋषि प्लीज, मेरा नाम आप अपने मुंह से मत लो। मैंने कहा था तुम्हें, जिस दिन मैं पवन के नाम की अंगूठी पहन लूंगी उस दिन मैं उसकी हो जाऊंगी। और आज पूरे रीति रिवाज के साथ पूरे समाज के सामने मेरी उससे सगाई हो गई। तुम उस रीति रिवाज समाज को ना मानो, लेकिन मेरे लिए मायने रखते हैं, इसलिए हम दोनों के बीच। बस, मैं जानता हूँ तुम बाकी लड़कियों से नहीं हो, सबसे अलग हो, सबसे जुदा हो। मैं जानता हूँ तन्वी, इसे जब भी तुम्हें देखता हूँ तो एक गुरूर सा आ जाता है। हाँ तन्वी, तुमसे और प्यार करने का एक फितूर सा आ जाता है। ऋषि प्लीज, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ तन्वी। प्लीज ऋषि। मैं जानता हूँ तन्वी, तुम किसी एक के लिए ही बनी हो, वो तुम्हारे लिए बना है। नहीं तन्वी, वो और कोई नहीं, वो बस मैं हूँ। गलत। वो है जिसने मेरे साथ आज सगाई की, वो जिसने मुझे अंगूठी पहनाई है, और उसका नाम पवन है। अब मैं उसके परिवार और उसके नाम की इज्जत हूँ। तो क्या इन्फॉर्मेशन, ये अंगूठी मेरे घर से आई है और इसे पापा जी लेकर है, तो टेक्निकली पापा जी की बहू हुई और मेरे घर की हिस्सा। देखो, मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार अपनी तन्वी दी से करती हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आगे बोलो। जिस दिन मुझे ये पता चला ना कि तुमने मेरी दी को इतना भी दर्द दिया है। पवन, तुम मेरी बात सुन रहे हो? तुम माँ बाबूजी की कसम, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैंने ऐसा अभी तक क्या किया है जिससे तुम्हें कुछ शक हो? तुमने कुछ ऐसा किया है या नहीं, ये मैंने नहीं देखा, पर ऋषि ने जो तुम्हारे बारे में मुझे कहा है, अगर वो बात सच निकली ना तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी ये तुम भी नहीं सोच सकते। देखो, तुमने आज तक मुझे प्यार से जीजा करके तो बुलाया नहीं है। हाँ साली साहिबा, वो सब कुछ इस ऋषि की वजह से। जिस दिन तुम्हारा कैरेक्टर क्लियर हो जाएगा ना, उस दिन मेरे मुंह से तुम्हारे लिए जीजा जी निकल जाएगा, ठीक है? पर उससे पहले मुझे ऋषि से कुछ बात करनी है, सो प्लीज एक्सक्यूज मी, बाद में बात करता हूँ मैं। मेरी पूरी बात सुने बिना ही चला गया। मुझे कितनी इंपॉर्टेंट बात करनी थी इसके साथ। मैं तन्वी की बहन हूँ, मुझे इसे इग्नोर कैसे कर सकता है? मुझे ये पवन कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम्हें तो कोई लड़का अच्छा नहीं लगता है ना? मेरा भाई ऋषि अच्छा नहीं लगता, अभी पवन अच्छा नहीं लगता, और मैं? ए सुखले पिल्ले, जंगली बिल्ले, बंदर के पिल्ले, बेसुरा गाना, बुढ़ियों का दीवाना। ए चुप कर चटोरी, खाली कटोरी, हॉरर स्टोरी, अधूरी कहानी, शैतानों की नानी। ए लेकिन पूरी रस्मों कस्मों के साथ पूरे समाज के सामने मेरी सगाई पवन के साथ हुई है। एक बात कहूं, जब एक लड़का लड़की बिना शादी के एक ही घर में रहते हैं, दुनिया सामने पति पत्नी होते हैं, तो क्या तुम्हारी नजर में भी वो पति पत्नी है? नहीं। क्यों? क्योंकि रस्मों कस्मों के साथ उन्होंने फेरे नहीं लिए, इसलिए। तो नहीं, रस्मों कस्मों तुम्हारी कोई रस्म नहीं हुई पवन के साथ। हाँ तन्वी, तुम्हें हर एक रस्म हर एक कसम मेरे साथ हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक रस्म से तुम मेरी हुई हो। अब हम एक हो गए हैं। भगवान भी यही चाहते हैं तन्वी,
सोचो कि हर एक रस्म जो पवन के साथ होनी चाहिए थी वो मेरे साथ क्यों हुई। तन्वी, तन्वी अब हम एक हो गए, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, हम एक दूसरे के लिए ही कर ऋषि, तन्वी अब मेरी है। हम दोनों जानते हैं तन्वी किसकी है। क्यों तन्वी? अरे हाँ, तुम्हारी इस पार्टी में दाल मखनी वाकई बहुत अच्छी थी।